हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो एंड एक और रेशियो पढ़ा था हमने। 3 तरीके के रेशियो पढ़े थे। तो आज हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत कौन कौन से रेशियोज आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो में जो जो रेशियो आते हैं सभी के क्वेश्चंस कराऊंगी एक एक करके। ठीक है, हर टाइप के आपको दो दो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। ठीक है, किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ये किस पर कैलकुलेट किया जाता है? नेट सेल पे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? नेट सेल की। अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू डिवाइडेड बाय नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे इंटू 100 लगना रह गया है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है कि किसी भी गुड को बनाने के लिए हमारा जो खर्चा आता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जैसे लाइक हम एक टेबल बना रहे हैं, तो टेबल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? लकड़ी चाहिए होगी, उसमें लगाने के लिए कीले चाहिए होंगे, फेविकॉल चाहिए होगा, सनमाइका चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो उनको खरीद करके हम जितने रुपए में लेकर के आए और उसमें जितना यूटिलाइज हुआ, उसको बनाने के लिए जो खर्चा आया, लेबर को दिया होगा आपने, वो सारे खर्चे मिला करके जो कॉस्ट आएगी उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा जाता है। नेट सेल आपकी क्या होती है? नेट सेल होती है कि जितनी आपने सेल की, ओवरऑल सेल, अगर उसमें से कोई रिटर्न आ जाता है तो उस रिटर्न को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, तब वो हमारी क्या बनती है? नेट सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे निकालते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू पूजा लिमिटेड। पूजा लिमिटेड का हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। हमें क्या क्या दे रखा है? टोटल सेल दे रखी है 24 लाख, परचेज दे रखी है 12 लाख 10,000, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3 लाख 10,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख 80,000, सेल्स रिटर्न दे रखा है 60,000 एंड कैरेज इनवॉर्ड दे रखा है 25,000। अच्छा, कैरेज इनवॉर्ड क्या होता है? कैरेज इनवॉर्ड होता है कि हमने जहाँ से कोई भी सामान परचेज किया, हमें अपने गुड्स को परचेज करने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, जो मटेरियल हम शॉप से परचेज करते हैं अदर शॉप से, तो उस शॉप से परचेज करके अपने यहाँ तक या अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवॉर्ड। लाइक आप ये समझ लीजिए कि आपकी शॉप है यूपी में, और आप सामान अपनी साड़ियाँ वगैरह, साड़ी की शॉप है आपकी, और आप साड़ियाँ वगैरह मंगाते हैं सूरत से। ठीक है, तो सूरत से अपने घर तक आने का जो खर्चा आएगा वो आपका आएगा कैरेज इनवॉर्ड में। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ये देखिए, हमको निकालना क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये हमको निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या था? नेट सेल, सॉरी, ये था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। क्या हमको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो हमें पहले क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? नेट सेल माइनस सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो था। अभी देखिए, हमारे को ना ही तो नेट सेल पता है, ना ही हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे? सबसे पहले नेट सेल निकालते हैं। ठीक है, नेट सेल्स कैसे निकलेगी? टोटल सेल्स हमको दे रखी है, टोटल सेल्स माइनस और कुछ दे रखा है, परचेज दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है हमको। तो हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को इसमें से माइनस कर देंगे। टोटल सेल्स हमारी कितनी है? 24 लाख
इसमें से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न, वो कितनी है हमारी 60,000। तो हमारी नेट सेल कितनी आ गई, 24 लाख माइनस 16,000 कितना होगा, 23,40,000। ठीक है, यहाँ से आगे हमारी आ गई नेट सेल। अब हमको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमको क्या निकालना, क्या है फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3,10,000 एड परचेज कितना है हमारा 12,10,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, उसको भी ऐड कर देंगे 25,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 2,80,000। इसको जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 12,65,000। ठीक है, तो हमारी नेट सेल कितनी आ गई, नेट सेल आ गई 23,40,000 एंड हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है 12,65,000। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का हमारा क्या था फॉर्मूला, नेट सेल 23,40,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12,65,000। इसको आप जब इसमें से लेस करोगे तो आपका आएगा 10,75,000। ठीक है, अब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, अब आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालिए। क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आया है 10,75,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल। नेट सेल हमारी कितनी आई थी 23,40,000 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे आप सॉल्व जब इसको करेंगे सॉल्व तो आपका आंसर आएगा 45.94 45.94%। अच्छा, एक चीज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जितनी भी आपके रेशियोज आएंगे वो सारे परसेंटेज में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया 45.94%। इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। यू आर गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहला क्वेश्चन है आपका, टोटल सेल्स ₹60 लाख। ठीक है, टोटल सेल्स आपको कितनी दे रखी है 60 लाख। सेल्स रिटर्न कितना दे रखा है 50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,50,000। आपको निकालना क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और नेट सेल चाहिए इंटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था हमारा, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो नेट सेल हमको दे रखी है, नहीं दे रखी है, नेट सेल हमको निकालनी पड़ेगी। नेट सेल कैसे निकलेगी, टोटल सेल 6 लाख माइनस सेल्स रिटर्न कितना है 50,000, कितना हो गया 5,50,000। ठीक है, नेट सेल आपकी आ गई 5,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी दे रखी है आपको 4,50,000।
कितना आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख। ठीक है, तो सिंपल हमको क्या कर देना है 1 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल कितनी आई हमारी 5,50,000 इंटू 100। अब आपको क्या करना है सिंपली इसको सॉल्व कर देना है और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस आपका आंसर आएगा 18.18%। ठीक है, ये रहा आपका नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। परचेज 10 लाख दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, आपको क्रेडिट सेल दे रखी है एंड बोला है कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं इसकी नेट सेल। ठीक है, नेट सेल के लिए हमें क्या चाहिए टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न तो हमको दे नहीं रखा है, इसका मतलब इसकी हमको जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालनी है सिर्फ टोटल सेल निकालनी है। अब टोटल सेल हमारी क्या होती है पहले हम ये समझ लेते हैं। टोटल सेल होती है हमारी कैश में जितनी भी हमने सेल की है वो, और जितनी भी हमने उधार सेल की है वो। सेल तो हमने की है ना, अगर हमने उधार की है तो उसके कुछ टाइम बाद पैसा आ जाएगा। ठीक है, और जब कैश में की है तो वो हमारी एक्चुअल में सेल है। तो टोटल सेल होती है हमारी कैश में की हुई सेल और उधार यानी क्रेडिट में की गई सेल। अब हमको क्या बोला है कैश सेल क्या है 25% ऑफ टोटल सेल। तो मैं मानती हूँ हमारी जो टोटल सेल है वो 100 है, तो 100 का 25% आपकी कैश सेल है, तो कैश सेल कितनी हो गई 25, और आपकी क्रेडिट सेल फिर कितनी बन जाएगी 75%। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको क्या से सेल दे रखी है क्रेडिट सेल दे रखी है। ठीक है, क्रेडिट सेल दे रखी है हमको 11 लाख। ठीक, 11 लाख हमको दे रखी है। अच्छा, अब इसमें एक समझने वाली बात है आपके लिए कि हमको जो चीज दे रखी होती है उससे हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। हमको क्रेडिट सेल दे रखी है और क्रेडिट सेल हमारी कितनी है 75%, इसलिए हम क्या करेंगे 75% से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई में हमें क्या करना होता है जो हमको निकालना होता है। निकालना हमको क्या है टोटल सेल, और टोटल सेल हमारी कितनी है 100, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आपका आंसर आएगा 14,66,667। ये आपकी आ गई नेट सेल। ठीक, अब आपको क्या निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमको क्या चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, नेट सेल आपकी 14,66,667 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमको दे नहीं रखी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, हमने पीछे ही सीखा है। पहले क्या करते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमको कितना दे रखा है, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमको 1,50,000। आप इसको चाहें तो अलग से भी जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उस तरह से अलग से निकाल के दिखा सकते हैं, या यहाँ पर ब्रैकेट में भी यूज कर सकते हैं इसका। उसके बाद परचेज कितनी दे रखी है हमको 10 लाख। ठीक, उसके बाद हमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है नहीं दे रखा है, सिंपल हम क्या करेंगे इसकी जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 2,50,000, इसको आप लेस कर दोगे, ये प्लस है इसको मल्टीप्लाई नहीं समझ लेना। ठीक है, तो आप करोगे 14,66,667 माइनस ये कितना होगा, परचेज हमारी 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख 11,50,000, 11,50,000 में से आप 2,50,000 के लिए जब लेस करेंगे तो आपका आएगा 9 लाख।
है। और जब आप 14,60,667 में से इसको लेस करेंगे तो ये आएगा 5,66,667। ठीक है, ये हमारी आ गई ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है और नेट सेल भी है। अब हम निकालेंगे इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 5,66,667 डिवाइडेड बाय नेट सेल कितनी है 14,66,667 इंटू 100। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38.64%। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रखा है, सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड 25% एबव कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस फिक्स दे रखी है 25% ऑफ एबव कॉस्ट। अब देखिए, पहले हम क्या करते हैं, इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी क्या होता है हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही हमारा होता है, यही होता है हमारा सेलिंग प्राइस। किसी भी गुड्स को आप तभी सेल करते हो जितनी आपकी कॉस्ट होती है उसको आ जाए और आपका जितना प्रॉफिट चाहते हो उतना आ जाए। ठीक है, माना मेरी कॉस्ट 100 रुपीज है। ठीक है, और फिर क्या बोला है, सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड 25% एबव कॉस्ट। कॉस्ट का 25% क्या है, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा 125। क्या बोला है, आपकी जो कॉस्ट है कॉस्ट से 25% ज्यादा आपका सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब 25% हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। तो कॉस्ट हमारी 100, प्रॉफिट 25%, सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया 125। अब सिंपल हमको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट निकल करके आ गया कितना 25%, 25 डिवाइडेड बाय नेट सेल। नेट सेल कितने की आ रही है 125 इंटू 100। कितना है 20%। सिंपल, इसमें कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और उसमें पूछिए आप लोग, अगर आपके किसी भी तरीके के कोई भी डाउट्स है वहाँ पर आपको सारे डाउट्स को शॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 75% ऑफ सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी कितनी है, सेल्स रिटर्न का। अच्छा, फिर हमारा सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं मान लूँ अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट मेरी कितनी हो जाएगी 75% और मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 25, सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 इंटू 100। 100 से 100 गया, कितना रह गया 25%। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सही से समझ में आया होगा कि इसको कैसे निकालते हैं, क्या किया जाता है इसका। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो के लिए एंजॉय कीजिए।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।